जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन 2025 के सेकंड इंस्टॉलमेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में सेकंड इंस्टॉलमेंट की जो फीस है, भरना स्टार्ट हो गई है। चाहे आपने यूजी के कॉलेज में एडमिशन लिया हो, चाहे पीजी के कॉलेज में, यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी में एडमिशन लिया हो, तो सभी की यहाँ पर सेकंड इंस्टॉलमेंट फीस सबमिट करना स्टार्ट हो गई है। अगर हम फर्स्ट ईयर के बारे में बात करें सबसे पहले, तो अगर आपके कॉलेज की ₹5000 तक थी और आपने पूरी फीस भर दी है ₹5000 तक, तो आपको कोई भी सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं देना है। लेकिन अगर आपके कॉलेज की फीस ₹5000 से ज़्यादा थी, जैसे कि 6000, 7000, 8000 थी और आपने केवल ₹5000 जमा की है, तो आपको जो शेष राशि है, जो दूसरी किस्त की जो राशि है, फीस है, वो आपको जमा करनी पड़ेगी। जैसे कि ₹6000 आपके कॉलेज की फीस थी, तो उसमें से आपने 5000 सबमिट कर दिए, ₹1000 बचा, वो आपको अब सेकंड इंस्टॉलमेंट के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है? अगर हम सेकंड या थर्ड ईयर के बारे में बात करें, तो आपको सभी को पता होगा कि आपने अभी केवल और केवल ₹500 फीस जमा की है, जो कि प्रमोशन फीस के नाम से ई-प्रवेश पोर्टल के नाम से सबमिट की होगी, ठीक है? तो फिर आपको जो कॉलेज की शेष फीस होती है, वो भी जमा करनी पड़ेगी सेकंड और थर्ड, फोर्थ ईयर के सभी स्टूडेंट को, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें फीस कब भरी जाएगी, तो फीस भरना स्टार्ट हो चुकी है, आप अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट करिए और सभी कॉलेज की जो लास्ट डेट होती है, वो अलग-अलग होती है। तो मैं आपको अगर एक कॉलेज की भी लास्ट डेट बता दूँ तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको अपने कॉलेज में जाकर के ही बात करनी पड़ेगी। फीस कैसे भरी जाएगी? तो फीस भरने के यहाँ पर 4 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है आईएसएमएस पोर्टल। तो आईएसएमएस पोर्टल पर अगर आपका कॉलेज रजिस्टर्ड है, तभी आप अपनी फीस को भर पाएँगे। अब आपका कॉलेज रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो आपको कॉलेज में जाकर के पता करना पड़ेगा। आईएसएमएस पोर्टल से फीस कैसे भरनी है, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आपको प्लेलिस्ट में मैंने एक सेकंड इंस्टॉलमेंट फीस के नाम से एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। मैंने टोटल 3 वीडियोज़ अपलोड किए, उन 3 वीडियोज़ में आपके सेकंड इंस्टॉलमेंट से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे, ठीक है। दूसरा जो तरीका होता है फीस भरने का, वो होता है एसबीआई कलेक्ट। अगर आपका कॉलेज एसबीआई कलेक्ट पर रजिस्टर्ड है, तभी आपका एसबीआई कलेक्ट वेबसाइट से फीस सबमिट होगा। तो आपको कॉलेज में जाकर पता लगाना होगा कि आपकी जो फीस है, वो किस किस मेथड से सबमिट हो रही है। जो तीसरा तरीका होता है दोस्तों फीस सबमिट करने का, वो होता है बैंक चालान। तो आपका अगर कॉलेज वाले जो फीस है वो बैंक के थ्रू चालान बनवा करके सबमिट करवाते हैं, तो आपको बैंक में जाकर के चालान बनवाना होगा और सभी बैंकों का चालान अलग-अलग बनता है। जैसे कि किसी का सेंट्रल बैंक का बन सकता है, किसी का स्टेट बैंक का बन सकता है। चौथा जो तरीका होता है, कॉलेज वाले अपने खुद के अकाउंट में ही फीस को ले लेते हैं। तो आपको ये पता लगाना होगा कि आपकी कॉलेज जो फीस है वो किस तरह से भरी जाएगी जा रही है, तो वो आपको कॉलेज में जाकर के ही पता लगाना पड़ेगा। फीस कितनी जमा करनी है इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, कितनी की अब फीस जमा होगी, ठीक है? तो वो आपको अपने कॉलेज में जाकर के पता करनी होगी कि आपके कॉलेज की फीस कितनी है। सभी कॉलेज की फीस जो होती है वो अलग-अलग होती है। प्राइवेट छात्रों को भी भरनी है, तो प्राइवेट छात्रों को यहाँ पर कोई भी फीस नहीं बनी है, केवल और केवल रेगुलर स्टूडेंट के लिए। प्राइवेट छात्रों के डायरेक्ट एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट होते हैं और कोई भी किसी भी प्रकार की फीस सबमिट नहीं होती है, ठीक है? क्या एमएमबीवाई और एमएमजेकेवाई स्टूडेंट को भी यहाँ पे फीस भरनी पड़ेगी? तो एमएमबीवाई और एमएमजेकेवाई स्टूडेंट को फीस नहीं भरनी है सेकंड इंस्टॉलमेंट की, क्योंकि उनकी जो फीस होती है, पूरी की पूरी जो फीस होती है, वो माफ़ कर दी जाती है। तो आपको केवल और केवल एमएमजेकेवाई और एमएमबीवाई स्टूडेंट का एक फॉर्म होता है, जो कि सबमिट करना होता है और उस फॉर्म के तहत आपकी जो टोटल फीस है, वो माफ़ कर दी जाती है। तो एमएमबीवाई और एमएमजेकेवाई के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके जो फॉर्म है, वो कब से भरे जाएँगे। तो आपके लिए यही जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से कि सेकंड इंस्टॉलमेंट दूसरी किस्त फीस भरना स्टार्ट कर दी गई है। आप अपने कॉलेज में बात कर लीजिए, आपके कॉलेज से ही फीस भरी जाएगी, ठीक है? और 4 तरीके हैं, उन 4 तरीकों को मैंने आपको बता दिया, आईएसएमएस पोर्टल, एसबीआई कलेक्ट, ठीक है? बैंक चालान और सेल्फ अकाउंट, ठीक है? तो ये 4 तरीके के अलावा 5वां कोई भी तरीका नहीं है, जहाँ से आपकी फीस जमा होगी। सारी चीज़ समझा दी है, तो आपको अपने कॉलेज में जाकर के ही बात करनी पड़ेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।